प्लॉट समझ लेते हैं। फिल्म का मेन कैरेक्टर है जसकीराज सिंह रंगी। शुरू में एक नॉर्मल इंसान, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम से फ्रस्ट्रेट होता है और फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट। और आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं हर क्वेश्चन का ट्राई करूंगी आंसर करने का। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो जो यहाँ पे नए हैं, ताकि रियल टाइम अपडेट्स आपको मिलते रहे सबसे पहले। तो शुरू में एक नॉर्मल इंसान, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम से फ्रस्ट्रेट होता है और फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो बन जाता है हमजा अली मिजारी। ट्रांसफॉर्मेशन का पॉइंट हम लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म का कोर है। फिल्म दिखाती है सिस्टम फेल हो रहा है, इंसान रेडिकलाइज हो रहा है और फिर पावर के पीछे भाग रहा है। मतलब एक लाइन में विक्टिम से विलन बनने की स्टोरी। कराची एंट्री की बात पर आते हैं तो हमजा पाकिस्तान जाता है और एंट्री करता है। अब लोग नहीं जानते लियारी रियल प्लेस है और वहाँ सच में गैंग वॉर्स हुए हैं। ये आप लोग को शायद पता नहीं होगा और आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से एक बार सुन लीजिए। लियारी, अब लोग नहीं जानते लियारी रियल प्लेस है और वहाँ सच में गैंग वॉर्स हुए हैं। अंडरवर्ल्ड राइज फिल्म में दिखाया जाता है। हमजा गैंग्स ज्वाइन करता है, धीरे धीरे एनिमीज खत्म करता है, पावर गेन करता है। Jomsir Ali, hi, you are too cute. Thank you so much, Jomsir. Advocate Rahul, one thing I am unable to understand is why the name of the anchor who is coming on Bindas Bharat has to go through such a difficult path. No, we don't have to, I guess. महेंद्र सिंह बिश, नाउ यू आर वेरी लविंग। ये पावर लेने के लिए सिस्टम के बाहर जाना पड़ता है, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती है। तो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, टेरर नेटवर्क कनेक्शन। अब स्टोरी और डेंजरस हो जाती है। हमजा का लिंक तोड़ दिया जाता है टेरर ग्रुप से, इंटेलिजेंट हैंडलर से, क्रॉस बॉर्डर्स प्लानिंग से। यहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं मेन कैरेक्टर्स, मेजर इकबाल और बड़े साहब। दो मेन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, मेजर इकबाल और बड़े साहब। फिल्म क्या दिखाती है? ये लोग शैडो में काम करते हैं, इंडिया के अगेंस्ट अटैक्स प्लान करते हैं, हमजा को यूज करते हैं। रियलिटी क्या है ये जान लेते हैं। गाइस, टेरर नेटवर्क्स रियल होते हैं, लेकिन फिल्म जैसा क्लीन स्ट्रक्चर नहीं होता। एक मास्टरमाइंड सब कंट्रोल करता है, इतना तो हम लोग को पता है। रियलिटी में मल्टीपल ग्रुप्स, मल्टीपल एजेंडास, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इसके आगे तरफ चलेंगे हम। पार्ट 3, रियल इवेंट्स का यूज। अब फिल्म अपनी स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रियल इंसिडेंट्स यूज करती है। 814 हाईजैकिंग की तरफ चलते हैं। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 हाईजैकिंग, ये एक रियल इंसिडेंट था। प्लेन हाईजैक हुआ था और कन्नाधार ले जा गया। फिल्म इनडायरेक्टली बोलती है ऐसे ही नेटवर्क्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पार्लियामेंट अटैक की तरफ चलते हैं तो 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक, फिल्म इसको भी विलन नेटवर्क से जोड़ देती है। 26/11 मुंबई अटैक की बात करते हैं तो 2008 मुंबई अटैक्स, फिल्म में हैंडलर्स, कम्युनिकेशन, प्लानिंग सब दिखाया जाता है। इंपॉर्टेंट एक समझने वाली बात है, फिल्म क्या करती है, सब इवेंट्स को एक थ्रेड में जोड़ देती है, जैसे एक ही नेटवर्क सब कुछ कर रहा है। और इसमें रियलिटी क्या है इसके पीछे, ये सब अलग अलग इवेंट्स थे, अलग टाइम पर हुए, अलग ग्रुप्स इन्वॉल्व थे। अब पार्ट 4 की तरफ चलेंगे, हीरो एंट्री। जॉमसेर अली, स्टे मोटिवेटेड, यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। सिमरन त्रिपाठी, कैन यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश? ओके सिमरन, आई एम ट्राइंग टू स्पीक। एक्चुअली मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं ज़्यादा इंग्लिश में बोल रही थी तो पीपल वर सेइंग कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और समथिंग। तरफ चलते हैं हम। अब आती है इंडिया की साइड। हीरो एंट्री करता है रणवीर सिंह। फिल्म में वो एक पावरफुल ऑफिसर है, इंटेलिजेंस गैदर करता है, हमजा को ट्रैक करता है। मिशन बहुत सिंपल था उनका, जो डिस्कस करते हैं, नेटवर्क डिस्ट्रॉय करना है। फिल्म क्या दिखाती है, एक हीरो ऑलमोस्ट सब कुछ सॉल्व कर देता है। रियलिटी क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। रियल लाइफ में रॉ, आईबी, आर्मी, पुलिस सब मिलके काम करते हैं, सालों लगते हैं, एक इंसान सब कुछ नहीं करता, राइट। हेलो, सो पार्ट 5 डीमोनेटाइजेशन एंगल की तरफ चलते हैं। अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, वो था 2016 इंडियन बैंकॉट डीमोनेटाइजेशन। फिल्म क्या दिखाती है, टेरर नेटवर्क फेक करेंसी यूज करता है, डीमोनेटाइजेशन से फंडिंग बंद हो जाती है। फिल्म का मैसेज है मास्टर स्ट्रोक। रियलिटी क्या है देखो, सिंपल लैंग्वेज में डीमोनेटाइजेशन रियल था। गवर्नमेंट का गोल था ब्लैक मनी और फेक करेंसी।
लेकिन एक्सपर्ट्स डिवाइडेड है, इम्पैक्ट मिक्स था, टेरर फंडिंग पूरी तरह खत्म नहीं हुई। यहाँ क्या हो रहा है, फिल्म एक साइड का नैरेटिव पुश कर रही है। पॉलिटिकल विजुअल्स हमारा पार्ट 6 था। फिल्म में रियल फुटेज यूज होता है। नरेंद्र मोदी के स्पीचेस, विजुअल्स, स्वेरिंग मोमेंट्स। इफेक्ट क्या होता है, ऑडियंस को लगता है ये सब रियल है। रियलिटी फिल्म फिक्शन है, लेकिन रियल इमेजरी यूज करके ऑथेंटिसिटी क्रिएट की गई है। पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। इसका नैरेटिव या प्रोपेगेंडा क्या था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिल्म का हिडन मैसेज। फिल्म का हिडन मैसेज क्या है आप लोग के हिसाब से, एक बार कमेंट करिए। सो फिल्म का हिडन मैसेज है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मतलब स्ट्रॉन्ग कंट्री, बोल्ड डिसीजंस मतलब सिक्योरिटी सॉल्व्ड। सिंप्लीफिकेशन में बोलते हैं तो फिल्म दुनिया को दिखाती है गुड वर्सेस इविल, इंडिया गुड, एनिमी इविल। रियलिटी जियोपॉलिटिक्स इतनी सिंपल नहीं होती है, हर साइड पर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इमोशनल प्ले फिल्म क्या यूज करती है, म्यूजिक, डायलॉग्स, रियल अटैक, विजुअल्स। ऑडियंस इमोशनल हो जाते हैं और क्वेश्चंस कम करते हैं। पार्ट था हमारा क्लाइमेक्स, एंड पार्ट था। इसके तरफ चलते हैं। एंड में हीरो हमजा तक पहुंचता है, नेटवर्क ब्रेक होता है, सिस्टम जीत जाता है। टिपिकल सिनेमेटिक एंडिंग है इसकी। फाइनल ब्रेकडाउन वेरी इंपॉर्टेंट, अब सबसे सिंपल तरीके से मैं बता देती हूँ। सच था, रियल अटैक्स हुए, लियारी गैंग्स वॉर्स रियल है, डिमोनेटाइजेशन रियल है। इसमें झूठ क्या क्या चीजें थी उसके तरफ एक बार ध्यान देते हैं। तो हमजा कैरेक्टर वन मैन हीरो और सब इवेंट्स कनेक्टेड है, ये सारे एक झूठ है। नैरेटिव या प्रोपेगेंडा की तरफ चलते हैं तो डिमोनेटाइजेशन, ग्लोरिफिकेशन, पॉलिटिकल इमेजरी, सिंप्लीफाइड नेशनलिज्म। फाइनल मैसेज आप सबके लिए मैं एक दे रही हूँ दोस्तों, फिल्म देखना गलत नहीं है, लेकिन उससे हिस्ट्री समझना गलत हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन करिए, रिसर्च करिए, ब्लाइंडली बिलीव मत करिए। दैट विल बी द सजेशन जो मैं सबको देना चाहूंगी। सिनेमा सिर्फ कहानी नहीं बताता, वो आपकी सोच भी बनाता है। से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके, और प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। जितने रियल अपडेट्स हैं मैं आप लोगों तक वापस लेके आऊँगी। मैं आप लोगों की होस्ट किरण झा, फिर कल मिलती हूँ बिंदास भारत में। तब तक के लिए ध्यान रखिए।